अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर उमन के साथ। इलेक्शंस हो गए लेकिन अभी तक नताइज नहीं आए। जो नताइज आए हैं उसके हवाले से ये कहना हतमी तौर पर तकरीबन नामुमकिन है कि आखिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। ये पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद नताइज हैं कि जीतने वाला मिठाई नहीं खा पा रहा और हारने वाला अफसोस नहीं मना पा रहा। इस नताइज के बाद आखिर सूरत हाल क्या बनेगी? मरकज में किसकी हुकूमत होगी, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, और इस हुकूमत के साथ साथ कौन सी अहम गिरफ्तारियां हैं, कौन सी अहम रिहाइयां हैं, बहुत सारे सवाल प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, इलेक्शन 8 तारीख को हो गए और आज मेरे ख्याल से 4 दिन तो गुजर चुके हैं, नताइज अभी तक नहीं आ रहे, क्या मसला क्या है? नताइज की 2 किस्में, एक तो जिसको आ जाना चाहिए था, और नताइज दूसरी किस्म ये है कि नताइज भुगतने किसको है, वो अवाम को है, ममलिकत को है, रियासत को है। सूरत हाल ऐसी है। आगे अब कोई सवाल हो? अच्छा, ये नताइज तो यकीन तौर पर हमने भुगतने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो नताइज आ रहे हैं, आपने बड़े सारे इलेक्शंस देखे हैं, कवर भी किए हैं, मुझे बताएं इतना क्लटर कभी नजर आया कि नताइज आए, जीतने वाला खुशी ना मना सके, हारने वाला गम ना मना सके, ऐसा सूरत हाल आपको नजर आई? नहीं, आप चूंकि मुझे आपने तारीखी आदमी करार दे दिया है तो उसमें तो ऐसी सूरत हाल हुई, उसमें तो ऐसी सूरत हाल नजर आती है कि 18 के इलेक्शन को देखेंगे सुबह इस पैमाने पे, इस पैमाने पे ज्यादा वक्त के साथ साथ जो है जो तरक्की की है, हाँ, जो तरवीज हुई हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आ चुके, तो ये हम इस मामले में तो है आगे हैं। पहले जरा जल्दी आ गए थे इलेक्शन के नताइज, और उस पर भी बड़ा एतराज था कि मशीनें खराब हो गई हैं, बंद हो गया, ये हो गया, अब सिस्टम ही खराब हो गया। लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल और ये भी तो बनता है ना, पहले इलेक्शंस होते थे, हम देखते थे कि बहुत मुख्तलिफ पॉकेट्स में इस तरह की तनाज़ात नजर आते थे। ये इलेक्शंस तो तकरीबन पूरे ही पाकिस्तान में सिवाय केपीके के चंद इलाकों को छोड़ के वहां पे ये सूरत हाल नहीं, बाकी पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। केपीके में शायद सियासी शऊर ज्यादा है या अवाम की एक क्लियर मैंडेट है जिसको इनकार नहीं किया जा पा रहा। देखें, एक बात ये कि जो जो सिलेक्शन नजर आ रही है इलेक्शन की शक्ल में, इलेक्शन भी हुए हैं और जो उसकी एक्सरसाइज हुई है उसके पर फिर एतराज़ात भी हुए, इल्ज़ामात भी हैं, वो अपनी जगह। अच्छा, ये लेकिन जिन लोगों को मौका मिला है या दिया गया है, हम 2 साइड पे बात करते हैं ना, जो कही जा रही है, तो उसके अंदर इनकी ये जिम्मेदारी है कि जो मैंडेट जिस तरह इनको दिया गया है या मिला है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने अपने सूबों में, अपने अपने इलाकों में अमन व अमान कायम रखेंगे। इस नक्शे के तहत दिए। अब तो ये फेल नजर आ रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। अब आज हाफिज नईमुर रहमान ने जो 1 सीट जीती थी, उन्होंने कहा ये तो पीटीआई का हक था, उसको वापस कर दी। एक मिसाल, बड़ी मिसाल कायम कर दी नहीं, अपनी जगह पे तो बड़ी मिसाल की ना। तो जिसका जो हक है उस पर बात की जाती है। अगर ये सोच अगर ये है कि हकदार को हक मिले और वो जो है अपना हक, तो ये एक अच्छी मिसाल है। ऐसे मिसालें और सामने आने, 100 एप्लीकेशन है पिटीशन की शक्ल में, 100 है, 100 से जायद, और उसको जो है अभी हियरिंग होगी, उसके फैसले होंगे, उसके नताइज पर जो है असरअंदाज होंगे। और ये जितना भी तवाजुन नजर आ रहा है, अभी अदम तवाजुन में तवाजुन जो कायम हुआ है, उसकी भी शक्ल जो है बदलने वाली है। सूरत हाल खतरनाक है ना। ठीक है, हमको कह दें, आप नसीहत कर दें कि हम ऐसी बातें ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन जो लोगों को नजर आ रही है, हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे साथ इरफान अहमद साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, नेशनल असेंबली के इंतखाबात भी लड़े, एक जबरदस्त कैंडिडेट के तौर पर सामने भी आए। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इरफान साहब, आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी आला मिसाल कायम की, जिसकी हम अक्सर बात किया करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो लेगेसी हम नहीं छोड़ पा रहे जिसकी हम आगे चल के फॉलो कर सकें। क्या देख रहे हैं इसके बाद नताइज, किस अंदाज से देख रहे हैं? जमात इस्लामी का अगला लाएअमल क्या होने जा रहा है? इस्लामी का लाएअमल बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ये इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि जिस पर जहां जमात इस्लामी जीती है वहां एक्नॉलेज हो कि जमात इस्लामी जीती है। और अगर कोई चीज हमको या कोई वोट हमको ऐसा देने की कोशिश करें जो हमें नहीं जीता, तो हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हमने जीता है उसके लिए हम पूरी तरह से हर कोशिश करेंगे। और इरफान साहब, ये भी एक जमात इस्लामी की तरफ से बात आ रही है कि वो एक अनअनाउंस्ड अलायंस भी नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। अगर आप देखें तो आपकी क़यादत ने कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ फॉर्म 45 के मामलात के ऊपर हम आंगी का इजहार किया, तो हमें नजर आएगा कि इसमें दीगर जमातें भी जुड़ेंगी और इसमें आगे की तरफ पेशरफ की जाएगी।
जमात इस्लामी तो मौक़िफ़ के साथ है ना कि हम तो तहरीक इंसाफ की मुखालफत में लड़े। जहां हम हार गए वहां हम पूरे दिल से इतराफ करेंगे हम हार गए। जहां हम जीतेंगे वहां हम हर सूरत में कहेंगे कि भाई हम जीते हैं। हमें ना कोई झूठ चाहिए ना हम झूठ के साथ हैं, हम सच के साथ खड़े, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और इरफान साहब ये भी बताइए कि जो कराची से जो एक एमकेएम पाकिस्तान को जो मैंडेट दिया गया, किस हद तक आप इस मैंडेट के साथ इत्तेफाक करते हैं? डू यू सी कि ये मैंडेट 100% राइट है या इसमें कुछ धांधली हुई है या मुकम्मल तौर पर धांधली हुई है? अगर मैं उससे वैसे क्या जवाब की उम्मीद रखेंगे, मैं सिंपल सा इतना बताता सच्चा जवाब। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में PS 104 है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में PS 104 में 3,500 वोट इनको मिले हैं MQM पाकिस्तान को और 29,500 जमात इस्लामी को मिले हैं। जिस NA से मैं खड़ा हूं उस NA में इन्होंने इरफान मरवत साहब से अलायंस किया था PS में और उन्होंने इनकी हिमायत करी थी। उसके बावजूद 8,000 वोट हैं MQM के और मेरा ख्याल है कि कोई 24-25 हजार के करीब हमारे हैं और 40-45-50 हजार के करीब PTI के। तो उनकी कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है MQM में। ये आप और ये सारा फॉर्म 45 का डेटा आप बता रहे हैं? ये फॉर्म 45 का डेटा बता रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं जहांगीर साहब, ये जो इरफान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीमली सीरियस। और ये भी एक सवाल है कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म 45 है, जो विनिंग कैंडिडेट उसका सिर्फ फॉर्म 47 है, तो तकरीबन 250-300 कागज है। था उसमें ये बात ये है कि पहले की जब आप जो तकाबुल करते हैं कि पहले के इलेक्शन में क्या हुआ और गलत थे और जिसके नतायज हमने भुगते हैं, अब सूरत हाल तो इस तरह तो बदतर है। ये अब तरी की सूरत हाल है, इसमें बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी पहले चीजें सिस्टम से पहले आपके तरीक़ेकार, आपकी जो चीजें हैं, आपके इक़दामात वो तो इंडोर्स हों, वो तो अवाम कबूल करें। तो अवाम का नाम जो है जमहूरियत है ना, जमहूर का नाम है और जमहूर क्या है? वो अवाम है। और अवाम अगर लेकिन जहांगीर साहब मुझे बताएं जमात इस्लामी के पास आप क्या नजर आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस रहते हैं? ये दीगर पार्टी हमारे यहाँ जो सियासी मुकदमात हैं ये चलते हैं, इनको कंटेस्ट किया जाता है, 4 साल गुजर जाते हैं। देखिए मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता, मैं ये तो तज्जिया में कर सकता हूँ कि उनके रिकॉर्ड पर है, एहतजाज है, उन्होंने जो है लीगल स्टेप्स लिए हैं, कोर्टों का रुख किया है, धरने दिए हैं और बड़ी जाफुशानी से जो है वो नजर आए। इसमें आप लोकल गवर्नमेंट में देखें, अब उन्होंने काया पलट के रख दी। पहले इतनी इनको एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब एक्सेप्टेंस नजर आ रही है, इसलिए इनको उम्मीद भी थी। बल्कि लोगों भी कह रहे थे कि अब जीतने वाली पार्टी ये हो सकती है, इम्कानी तौर पर जाहिर कर रहे थे। तो ये तो आप उनके रिकॉर्ड पे, इसमें हम क्या इरफान साहब ये जरा बता दें इस वक्त टेबल पे ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है जमात इस्लामी के पास? एक तो यकीनी तौर पे अदालती रास्ता है, एक एहतजाज का रास्ता है। हमने देखा कि सियासी जमातें एहतजाज भी कर रही हैं, इसको किस पैमाने पे ले जाया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका ऑप्शंस क्या क्या टेबल पे मौजूद है इस वक्त? देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जहां तक जाया जा सकेगा वहां तक जाएंगे, जो कोशिश कर सकेंगे पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, और यकीन तौर पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हर कोशिश की जाएगी और जो अवामी मैंडेट है उसको सही तौर पर तश्कील देने में भी एक किरदार जमात इस्लामी करती नजर आ रही।